जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर इश्तियाक अहमद और ये आपका लेक्चर नंबर 4 है 10th क्लास का केमिस्ट्री का। और इसके अंदर आपने स्टूडेंट्स पढ़ना है प्लूटेंट्स। प्लूटेंट्स बेसिकली हमारे पास वेस्ट मटेरियल्स होते हैं। इनको डिफाइन भी कुछ इस तरह से किया हुआ है, आ पोल्यूटेंट इज अ वेस्ट मटेरियल। ये एक नकारा किस्म के मादे होते हैं दैट पोल्यूट्स एयर, वाटर और सॉइल। ये जो वेस्ट मटेरियल्स हैं जो कि एयर को, वाटर को या फिर सॉइल को, मतलब हवा को, पानी को या मिट्टी को ये पोल्यूट कर रहे होते हैं, गंदा कर रहे होते हैं। तो ऐसे तमाम तरह मटेरियल्स को हम पोल्यूटेंट्स कहते हैं। ठीक हो गया। अभी हमारे पास पोल्यूटेंट्स हैं, इनकी जो सेवेरिटी है, मतलब किस हद तक ये सीवियर किस्म के होते हैं, वो 3 फैक्टर्स हैं जिन पर ये डिपेंड करते हैं। कहते हैं फैक्टर्स व्हिच डिटरमाइन द सेवेरिटी ऑफ पोल्यूटेंट्स आर। 3 चीजें हैं जिस पर एक जो पोल्यूटेंट है वो इफेक्ट करता है, डिपेंड करता है। नंबर 1, इट्स केमिकल नेचर। इसकी नेचर कैसी है, जैसी इसकी नेचर होगी उसी मुनासबत से ये वाला कम या ज्यादा पोल्यूट करेगा किसी भी चीज को, किसी चीज को खराब करेगा। नंबर 2, इट्स कंसंट्रेशन, मीन कि कितना ज्यादा कंसंट्रेट है, खालिस कितना है, यानी कितनी ज्यादा मिकदार में पाया जाता है, कम मिकदार में, ज्यादा मिकदार में किसी चीज के अंदर पाया जाता है। इस पर भी डिपेंड करती है इस प्रोडक्ट के की सेवेरिटी, मतलब कि वो किस हद तक खतरनाक है। फिर उसके बाद परसिस्टेंस, मतलब वो पाया कितना ज्यादा जाता है, कम पाया जाता है या ज्यादा पाया जाता है एनवायरनमेंट के अंदर, उस पर भी डिपेंड करती है पोल्यूटेंट्स की सेवेरिटी के वो किस हद तक हमारे लिए फायदेमंद है या नुकसानदेह है। अब इसमें कहते हैं कि हमारे पास ये जो पोल्यूटेंट्स है, इसके हमारे से दो जो है ना इसकी कुछ इफेक्ट्स लिखे गए हैं। कहते हैं कि पोल्यूटेंट्स एक्चुअली क्रिएट भी होते हैं और डिस्चार्ज भी होते हैं बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं उनकी वजह से ही ये जो पोल्यूटेंट्स हैं ये पैदा होते हैं। मतलब अगर ह्यूमन एक्टिविटीज ना हो तो ये पोल्यूटेंट्स पैदा भी ना हो और ना ही ये डिस्चार्ज हो। ठीक हो गया। इसके बाद कहते हैं ये जो पोल्यूटेंट्स होते हैं ये वाले बेसिकली एनवायरनमेंट को हार्मफुल बना देते हैं लाइफ के लिए। मतलब पोल्यूटेंट्स अगर बहुत ज्यादा मिकदार में आ जाए या बहुत हद तक सीवियर मिकदार में आ जाए, सीवियर हो जाए, तो ये ह्यूमन लाइफ को भी काफी हद तक खतरे का बायस बन जाते हैं, एनवायरनमेंट को काफी हद तक ये नुकसान हो जाते हैं कि लाइफ उस एनवायरनमेंट के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं कर पाती, इस हद तक ये नुकसान हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने एक छोटा सा डिफरेंस दिया हुआ है पोल्यूटेंट्स का और कंटामिनेंट्स का। ये जो डिफरेंस है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सा एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है, एक एमसीक्यूज भी है। आप इसको स्टूडेंट्स दोनों तरह से ही रेडी करें। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या है पोल्यूटेंट्स क्या है और कंटामिनेंट्स क्या है। बेसिकली दोनों ही आपके पास आलूदगी वाली चीजें हैं, गंदी चीजें हैं, लेकिन इसके अंदर फर्क क्या है। एक है पोल्यूटेंट्स। पोल्यूटेंट्स क्या है, सब्सटेंसेस, वो अशिया हैं व्हिच कॉज पोल्यूशन, जो पोल्यूशन की वजह बनती है। हमारे पास अगर कोई गंदी मिट्टी है तो उसको हम कहेंगे कि अगर हम उसको किसी भी चीज के अंदर डाल दें तो वो चीज गंदी हो जाएगी। तो बेसिकली मिट्टी है जो वजह बनी है पानी को गंदा करने के लिए। तो यहाँ पर मिट्टी क्या है, गंदी मिट्टी का वो एक सब्सटेंस हुई जिसको हम कहेंगे पोल्यूटेंट, जिसने किसी चीज को भी गंदा कर दिया, उसको गंदा करने की वजह बनी है। और कंटामिनेंट्स क्या है, ये कहते हैं सब्सटेंसेस व्हिच मेक समथिंग इम्प्योर। ये जो कंटामिनेंट्स होते हैं ये किसी चीज के अंदर मिक्स होकर उसको सिर्फ इम्प्योर करते हैं, उसको गंदा नहीं करते। ठीक है। जबकि पोल्यूटेंट्स है वो किसी चीज में मिक्स हो जाए तो उसको गंदा कर देते हैं। लेकिन जो आपके पास कंटामिनेंट्स हैं ये अगर किसी चीज में मिक्स हो जाए तो उसको गंदा नहीं करते बल्कि सिर्फ उस पर नाखालिस बना देते हैं। तो ये इस दोनों के दरमियान में एक छोटा सा डिफरेंस है। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं कि पास अगर आपके पास एक तरफ दूध है, इधर भी आप मिल्क ले लें, इधर भी आप मिल्क ले लें, ये देखिए यहाँ पर भी आप मिल्क ले लेते हैं और यहाँ पर भी आप मिल्क ले लेते हैं। अगर आप इस मिल्क के साथ मिक्स करते हैं पेट्रोल, पेट्रोल जब वो इस मिल्क को बिल्कुल
कंटेमिनेट जो है ना पोल्यूट कर देगा, मतलब गंदा कर देगा। आप ऐसे दूध को पी नहीं सकते क्योंकि दूध के अंदर पेट्रोल मिल गया, पेट्रोल जो है वो गंदा होता है, वो दूध का मुकम्मल तौर पर गंदा कर देगा। तो यहाँ पर पेट्रोल एक ऐसा सब्सटेंस है जो एज अ पोल्यूट वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर हम इस मिल्क को इस पेट्रोल के साथ जब मिलाएंगे तो हमारे पास एक गंदा दूध हासिल हो जाएगा, जो कि हम कहेंगे कि हम उसको पी नहीं सकते, इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप इसी दूध के साथ मिला देते हो वाटर, पानी मिला दो, तो आपको ये पता ही है कि तमाम तरह इसका जो दूध मिलता है उसमें पानी तो डाला ही होता है। अगर हम पानी के अंदर पानी के दूध में मिला दें तो ये दूध को सिर्फ और सिर्फ अपना खालिस बना देगा, लेकिन उसको गंदा नहीं करेगा। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं हो कि आप दूध को इस्तेमाल ना कर सकें, आप दूध को इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं। तो ये इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो आपने लाजमी करना है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम आता है शॉर्ट में आता है या फिर एमसीक्यूज में आता है। कंटेमिनेंट एक बड़ा एक पर्टिकुलर सा वर्ड है जो कि सिर्फ किसी चीज को अपना खालिस बनाता है, गंदा नहीं करता। इसको हमेशा माइंड में रखिएगा जब तक आपके एग्जाम्स नहीं हो जाते उसके बाद। ठीक है, इसके बाद इसे छोटी सी डेफिनेशन की आपकी बुक के अंदर, एयर पोल्यूटेंट्स। व्हाट आर एयर पोल्यूटेंट्स? एयर पोल्यूटेंट्स मतलब जो हवा को गंदा करने वाली सब्सटेंसेस हैं उन्हें कहेंगे हम एयर पोल्यूटेंट्स। तो लिखा है हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन एयर आर कॉल्ड एयर पोल्यूटेंट्स। हार्मफुल सब्सटेंसेस मतलब खतरनाक चीजें जो हवा में मौजूद होती हैं उन्हें कहा जाता है एयर पोल्यूटेंट्स। जो हवा को गंदा करती हैं वो चीजें साथ चल के आती हैं एयर पोल्यूटेंट्स। ये एयर पोल्यूटेंट की डेफिनेशन। अब यहाँ पर कहते हैं एक छोटी सी यहाँ पर लाइन लिखी हुई, कहते हैं कि इवन a beneficial substance beyond a specific concentration may be harmful। अगर कोई बड़ी फायदेमंद चीज है और वो भी एनवायरनमेंट के अंदर एक हद से ज्यादा है तो वो भी हार्मफुल हो सकती है। इसकी एग्जांपल आपको देते हैं, वो कहते हैं ऑक्सीजन हमारे लिए बड़ी फायदेमंद चीज है, लेकिन अगर वो ऑक्सीजन हवा के अंदर अपनी कंसंट्रेशन से बढ़ जाए, मीन आपके पास जो हवा पाई जाती है उसके अंदर ऑक्सीजन पाई जाती है 21%। अगर इसकी ये जो परसेंटेज है थोड़ी इंक्रीज कर जाए, लेट्स सपोज अगर ऑक्सीजन यहां से इंक्रीज करके हो जाती है, ऑक्सीजन हो जाती है कि आपके पास है 50%, तो कहा जाता है कि इस ऑक्सीजन की इस हद तक ज्यादती जो है वो बहुत ज्यादा नुकसानदेह हो सकती है। वो कैसे? देखिए वैसे तो ये एक बेनिफिशियल चीज है, लेकिन अगर इसके कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो इसके बढ़ने की वजह से अगर हम सिंपल एक दिया सलाई चलाएं, एक माचिस की दिया सलाई को चलाएं, तो उसी वक्त सारी की सारी जो दुनिया है जहां पर इस परसेंटेज के साथ ऑक्सीजन पाई जाती है, सारी दुनिया जो वो जल जाएगी सिर्फ एक दिया सलाई के जलने से। तो ये देखें कितनी ज्यादा ये है वैसे बेनिफिशियल चीज, लेकिन जब इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो फिर ये बेनिफिशियल नहीं रहती, फिर ये क्या रहती है, हार्मफुल हो सकती है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। इसके बाद नेक्स्ट कहते हैं कि आपके पास जो एयर पोल्यूटेंट्स है वो इफेक्ट क्या करती हैं, उनके असरात क्या होते हैं एनवायरनमेंट के अंदर। अब यहाँ पर इसके जैसे 4 इसके असरात आपको बताएंगे। नंबर 1 लिखा गया कि चेंज वेदर। जो एयर पोल्यूटेंट्स होती हैं जो वेदर को, मौसम को तब्दील कर देते हैं, ऐसे एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं। उसके बाद बैडली इफेक्ट द ह्यूमन हेल्थ। जो ह्यूमन हेल्थ है उसको बहुत ज्यादा ये नुकसान पहुंचाते हैं, बैडली इफेक्ट करते हैं। उसके बाद डैमेज प्लांट्स, ये पौधों को भी काफी हद तक खराब कर देते हैं, ऐसे भी एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं। हवा से वो पोल्यूटेंट्स जाते हैं पौधों तक और पौधों तक जाने के बाद वो काफी हद तक खराब हो जाते हैं। फिर डिस्ट्रॉय बिल्डिंग्स, ये बिल्डिंग्स को भी नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसे भी एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके 4 इफेक्ट्स थे एयर पोल्यूटेंट्स के, जो इसके नुकसानात थे एयर पोल्यूटेंट्स के, वो आपको यहाँ पर 4 गिनवा दिए हैं। ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि राइट डाउन द फैक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स। तो आपने ये वाले 4 नाम जो है ये लिखने होंगे, तब आपके मार्क्स आपको पूरे मिल जाएंगे इंशाल्लाह। इसके बाद लास्ट छोटा सा टॉपिक है प्राइमरी और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स, जो कि है टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स। ये बड़ा फेमस, बहुत फेमस किस्म का ये वाला है शॉर्ट क्वेश्चन। ये जो टॉपिक है बेसिकली ये कोई लॉन्ग क्वेश्चन के लेवल पर नहीं आता, बड़ा कम होता है, माइनर होता है, लेकिन ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से एक ये वाला डिफरेंस पोल्यूटेंट्स और कंटामिनेंट्स वाला, एक ये डिफरेंस सेकेंडरी और प्राइमरी पोल्यूटेंट्स वाला, और उसके बाद ये पोल्यूटेंट्स की डेफिनेशन, इसकी जो एयर पोल्यूटेंट्स है उसकी डेफिनेशन एटसेट्रा। ये चीजें काफी हद तक शॉर्ट में या फिर एमसीक्यूज के हवाले से काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें
इसकी स्टूडेंट्स नेम से आपको इंडिकेट होगा कि प्राइमरी पोल्यूटेंट्स वेस्ट आर एग्जॉस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं ड्राइवन आउट बिकॉज ऑफ कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर। जो फॉसिल फ्यूल्स हैं और ऑर्गेनिक मैटर्स हैं उनके कंबशन से, उनके जलने से हमारे पास कुछ वेस्ट या एग्जॉस्ट प्रोडक्ट्स हासिल होते हैं। जैसे आपके पास इस वक्त एक लकड़ी जलती है तो लकड़ी के जलने से हमारे पास एक तो धुआं हासिल होता है, वो एग्जॉस्ट गैसेस होती हैं, प्रोडक्ट्स होती हैं। दूसरा आपके पास राख हासिल होती है, राख भी क्या है, वो भी वेस्ट मटेरियल है। तो ये दोनों चीजें आपके पास ही प्राइमरी प्रोडक्ट्स है बेसिकली। ठीक हो गया। इसमें कहते हैं कि ये है